बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 17 जनवरी और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और नवाज शरीफ ने महमूद अचकज़ई के जरिए इमरान खान साहब को अडयाला जेल में सुलह का पैगाम पहुंचाया है और ये पैगाम महमूद अचकज़ई इमरान खान साहब के पास लेकर बहुत जल्द अडयाला जाएंगे और खान साहब से मुलाकात करेंगे जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि ये सिस्टम 6 महीने का मेहमान है, ये खबर भी अब कंफर्म हो चुकी है। वैसे तो थ्योरीज की हद तक चीज़ें सामने आ रही थी ना कि इस मुंतखब हुकूमत को ये कहा गया जी कि 6 महीने के अंदर अंदर डिलीवर करें, नहीं तो आप फारिग। लेकिन अब ये जो खबर है ना ये कंफर्म हो गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। नया फार्मूला भी सामने आ रहा है। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के दरमियान नए इलेक्शन, टेक्नोक्रेट हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनको हटाने के हवाले से इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिरी और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट नाज़रीन इंटरनेशनल सतह से भी आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रंप के हवाले से ट्रंप ने यूरोप को ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर तंबीह कर दी है और दूसरा यूरोप जो है और कनाडा और दीगर जो कंट्रीज हैं ये अपने रवाबित बढ़ाना शुरू हो गए हैं चीन के साथ और कुछ तिजारती जो मरासिम हैं वो भी कायम होना शुरू हो चुके हैं। इस पर भी कुछ अहम 3 तफसीलात हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ना जी वो आपके साथ शेयर करते हैं जी कि नवाज शरीफ का सुलह का पैगाम इमरान खान साहब को। तो खबर नाज़रीन कुछ यूँ है जी कि जो महमूद अचकज़ई की का नोटिफिकेशन हुआ है बतौर अपोजिशन लीडर, इस पर खबरें भी सामने आई कि नवाज शरीफ ने ये जो है वो हुक्म दिया स्पीकर जो कौमी असम्बली अयाज सादिक को, शहबाज शरीफ वगैरह को कि उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और महमूद अचकज़ई ने भी जो राब्ता है वो किया था नवाज शरीफ से कि मेरी तकर्री का नोटिफिकेशन जो है वो आपकी हुकूमत क्यों जारी नहीं कर रही। बहरहाल जी इतने अगर होते बाइख्तियार नवाज शरीफ तो और भी बहुत सारे जो मामलात हैं वो कर सकते थे। बहरहाल जी इसके पीछे जो असल वजह है ना वो ये है कि चूंकि अब नून लीग को ये नजर आ गया है या इस बात का इदराक हो गया है कि ताकतवर हल्के इनको टिश्यू पेपर की तरह फेंकने वाले हैं, तो अब ये क्या कर रहे हैं, एक रास्ता निकाल रहे हैं अपने लिए कि इमरान खान साहब से किसी तरीके से जो हमारे राब्ते हैं वो हो। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके पीछे एक जो कहानी है वो ये भी है कि नवाज शरीफ असल में एक राब्ता कायम करना चाहते हैं इमरान खान साहब से महमूद अचकज़ई के जरिए। और महमूद अचकज़ई की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में बहुत जल्द मुलाकात होने जा रही है। कल भी मैंने आपको ये खबर दी थी जी कि इमरान खान साहब को इस वक्त सिर्फ ताकतवर हल्के नहीं बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है इनकी जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से मनाया जाए। और एक जो राब्ता बहाल हुआ है या आप यूं कहें कि एक जो रास्ता नजर आया है वो रास्ता नजर आया है महमूद अचकज़ई के जरिए। और इस पे महमूद अचकज़ई भी गारंटी दे चुके हैं कि मैं इमरान खान की गारंटी देता हूं, आप अपनी जो गारंटी है वो मुझे दे दे और इमरान खान को मैं समझा भी लूंगा। बहरहाल वो तो जब मुलाकात होगी तो चीजें जो है वो सामने आएंगी। बहरहाल महमूद अचकज़ई का भी एक फार्मूला सामने आ गया है नए इलेक्शंस के हवाले से कि किन चीज़ों के ऊपर हमें एग्री जो है वो करना होगा। बहरहाल जी ये एक नवाज शरीफ के ज़रिए और इवन के जो राना सनाउल्लाह हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं जी कि हम मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं और पीटीआई वाले हमसे मुज़ाकरात के लिए राब्ते में भी हैं। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो राज़ी हो जाएं, तो उनको राज़ी करने के लिए ये एक जो चेन है ना वो बनाई गई है। अब नाजरीन जो फार्मूला है वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। एक जो चेन है वो बना तो ली गई है लेकिन अब जो फार्मूला है ना जी वो इमरान खान साहब के सामने क्या पेश किया जाएगा बहुत जल्द। महमूद अचकज़ई जो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, तो ये महमूद अचकज़ई वाला जो फार्मूला है जी बखबर हल्के इस हवाले से दावा करते हैं जी कि नंबर 1 वो ये चाहते हैं जी कि आइन की बालादस्ती हो। ठीक है, नंबर 1 आइन की बालादस्ती। नंबर 2 ये कि कौमी हुकूमत बनाएं और 4 महीनों में नया इलेक्शन करवाएं, मौजूदा जो सिस्टम है ये मुस्ताफ़ी हो जाए और फिर जो जीत जाए वो हुकूमत करे। अच्छा यानी इसके पीछे क्या है जी कि इनिशियल तौर के ऊपर हम इमरान खान साहब को बनाते हैं, एक कौमी हुकूमत हम सारे मिलकर बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा जी कि 4 महीनों के अंदर वो कौमी हुकूमत नए इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएगी। उसमें सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ाहिर सी बात है वो तब्दीली भी होगी और फिर उसके बाद और ये जो मौजूदा सेटअप है ये खुद मुस्ताफ़ी होगा और फिर उसके बाद जो भी जीतेगा इंतखाबात में उसकी हुकूमत होगी और उसको सारे एक्सेप्ट करेंगे।
तो इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब को रेडी किया जाना है। और फिर एक और जो फार्मूला मजीद इसमें चीज़ें सामने आई वो ये जी कि ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट होगी। ये तो कब से कहा जा रहा है, लेकिन ये लोग चुनतखब हुकूमत खुद ही नहीं मानते ना, ये खुद भी तो फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं, ये कैसे पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा जो है मानेंगे। बहरहाल जी, एक अच्छा इलेक्शन कमीशन या नए इलेक्शन और पॉलिसी मुंतखब पार्लियामेंट से पॉलिसियाँ मुंतखब पार्लियामेंट से निकाली जाएंगी। कुदरती वसाइल पर मकामी लोगों का हल होगा, ये केपी के हवाले से है। लोगों की ज़ुबानों कल्चर का एहतराम किया जाएगा। तो ये जी वो कहते हैं जी कि इसके ऊपर आप भी मुतफिक हो जाएं और इस चीज़ के ऊपर मैं इमरान खान साहब से भी जो दस्तखत है वो करवा कर लाऊंगा। तो इसलिए महमूद अचकज़ई कहते हैं जी कि मैं आपको ये गारंटी देता हूँ इमरान खान की कि मैं इस हवाले से उसको मना लूँगा। तो अब अगर बिलफर्ज इमरान खान साहब मान भी जाते हैं तो इस चीज़ की क्या गारंटी हो जाएगी कि कौमी हुकूमत बनेगी और उसके बाद जो इलेक्शन हैं वो साफ और शफाफ जो हैं वो होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस हद तक इस फार्मूले के ऊपर एग्री कर लेना चाहिए कि चले एटलीस्ट जब कमिटमेंट्स होंगी तो नए इलेक्शंस तो हो जाएंगे, और नए इलेक्शंस में अगर ये दोबारा से धांधली या फॉर्म 47 की कोशिश करते हैं तो वो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। उसमें भी कोई पीटीआई का तो कोई लॉस नहीं होगा कि मतलब है कि वो तो अपनी ईमानदारी के साथ फार्मूले के ऊपर चल रहे हैं कि देखिए हम तो नए इंतखाबात करवा रहे हैं, हमने मान भी गए हैं नए इंतखाबात के ऊपर, लेकिन अब दूसरी तरफ से दोबारा से जो धांधली है वो की जा रही है। और एक होगा भी कि और दोबारा धांधली करना भी मुश्किल होगा कि जिस तरह से एक बार हो चुके हैं, दोबारा फॉर्म 47 जारी करवाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि अब आवाम जो है वो अपने वोटों के ऊपर पहरा देगी। और जाहिर सी बात है जब इस फार्मूले के ऊपर एग्री किया जाएगा तो उसमें जाहिर सी बात है इमरान खान साहब और दीगर की जो रिहाई है ना वो भी होगी। तो देखिए इस फार्मूले के ऊपर किस हद तक जो है वो अब इम्प्लीमेंट हो पाता है, दोनों तरफ से रजामंदी जाहिर की जाती है या क्या होता है। लेकिन बहुत जल्द महमूद अचकज़ई इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करेंगे। अब मैं आता हूँ जी कि ये जो मैंने आपको खबर दी है जी कि नवाज शरीफ सुलह का पैगाम भेज रहे हैं और नून लीग जो है वो नून लीग मुक्तदरा भी और पीपल्स पार्टी सारे इस वक्त इमरान खान साहब से डील या सुलह की जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने ये स्टेटमेंट दी है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं। ये राना सनाउल्लाह ने कन्फर्म किया है और वो कहते हैं जी कि हम मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो हों। फिर इसी तरह से जी नजम सेठी हैं जी, इनकी जानिब से ये बड़ा दावा किया गया है। ये कहते हैं जी कि पीपल्स पार्टी की तरह अब नून लीग भी नून लीग भी जो प्रेशर है ना वो डालना चाहती है। पिछले 2-3 माह से बातें चल रही हैं वंडर बॉय की, नए वज़ीर ख़जाना की, नए काबीना की, टेक्नोक्रेट्स की। जनरल सरफराज साहब कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, डिलीवरी नहीं हो रही, मरियम नवाज की रिफॉर्म्स का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, पीटीआई की जो कमर है वो नहीं टूट रही, पंजाब में अब भी पीटीआई बहुत पॉपुलर है। ये सारी एक किस्म की तनकीद हो रही थी। कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि 6 माह का टाइम दे दिया है। तो ये जी नजम सेठी की जानिब से भी दावा कर दिया गया है कि नून लीग अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम भी जो प्रेशर है ना वो डालेंगे। फिर इसी तरह से जी एक और जगह पर नजम सेठी जो है फिर इस तरह से जी ये नई मशरफ भट्ट साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, इन्होंने एक खबर दी है और इनकी अक्सर जो खबरें हैं ना, बल्कि सारी मैंने अभी तक जितनी खबरें देखी हैं वो सारी दुरुस्त साबित हुई हैं। ये कहते हैं जी कि हुकूमती माशी टीम की तब्दीली पर गौर शुरू हो चुका है, बिजनेस कम्युनिटी माशी टीम से खुश नहीं है, ख़जाना सरमायाकारी समेत मुतल्लिका वज़ारतों में तब्दीली जो है वो मुतवक्के है और मुतबादिल की तलाश भी शुरू हो चुकी है। तो जब भी ये बात आप जान लें कि जब भी मैशत के ऊपर तनकीद होना शुरू हो जाए ना और तब्दीली की बातें होना शुरू हो जाए तो फिर ये कन्फर्म हो जाता कि ये जो हुकूमत है ना वो जाने वाली है। तो इसीलिए नून लीग ने भी पींगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं, पीपल्स पार्टी भी कोशिशें कर रही है, पैगाम पहुंचा रही है और ताकतवर हल्के भी इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचा रहे और अपनी जो डील है ना सारी हासिल करना चाह रहे हैं कि इमरान खान किसी तरीके से हमारे साथ जो सुलह है वो कर ले। तो देखें जी इस पर मजीद अब क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। महमूद अचकज़ई साहब की जब मुलाकात होती है तो इस पर इमरान खान साहब क्या कहते हैं, और अगर इमरान खान साहब नए इंतखाबात के ऊपर एग्री कर जाते हैं, ये सिस्टम सारा मुस्ताफ़ी होता है, नए इंतखाबात के ऊपर एग्री कर जाते हैं और इमरान खान साहब की रिहाई होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर होंगे और नए इंतखाबात होंगे तो तब धांधली करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अवाम अपने वोट के ऊपर जो पहरा है ना वो तब देंगे। दोबारा 8 फरवरी होने अवाम नहीं देगी अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर हुए। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी जो कि हो चुकी है। और दूसरे नंबर पर यह भी अब कन्फर्म हो रहा है कि ये जो सेटअप है ना ये जा रहा है। फिर इसी तरह से जी एक और खबर भी आपके साथ शेयर करते जाएं जी, और ख़बर है जी मोहसिन नकवी के हवाले से और ताकतवर हलकों के हवाले से कि ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसी कोई अच्छी खबरें आए और हम वो जो खबरें हैं वो आवाम तक पहुँचाएं जी कि हम बड़ी जो कारकर्दगी है वो दिखा रहे हैं। तो मोहसिन नकवी ने क्या किया जी, उन्होंने एक ट्वीट किया
कुछ एक दो रोज़ पहले उनकी जानिब से ट्वीट किया गया और उसमें पाकिस्तान की जो पासपोर्ट की जो रैंकिंग है ना वो उन्होंने बताई है जी कि देखें एक दो 3 दर्जे जो है वो पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो बेहतर हुई है। तो आपको क्लियर करता चलूँ कि रैंकिंग की जो बेहतरी है ना वो इस चीज़ से देखी जाती है कि आप कितनी कंट्रीज तक जो वीज़ा फ्री ट्रैवल है वो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो तंजली जो है वो हुई है। तो खबर ये है जी कि पाकिस्तान पासपोर्ट की रैंकिंग 126 से 98 नंबर पर आ गई और पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ता रहेगा, ये उन्होंने कहा है। इस रैंकिंग में टोटल 101 एंट्रीज थी और पाकिस्तान 98 नंबर पर था। अफगानिस्तान, इराक और शाम सिर्फ 3 ममालिक पाकिस्तान से नीचे थे। तो मतलब है कि रैंकिंग 126 से नहीं देखनी थी, रैंकिंग 103 से देखनी थी और ये कोई पुरानी रैंकिंग निकाल के 126 के हिसाब से कहते हैं कि आप 98 नंबर पर आ गए हैं, तो 101 में से आप 98 नंबर पर हैं। तो ये जी इस वक्त इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जी, जो कि मतलब है कि इनकी कोशिश तो है, लेकिन नाअहली कहें या जब आपके साथ आवाम नहीं होती तो, या जब आप ज़ोर ज़बरदस्ती और जो जुल्म का निज़ाम होता है ना वो कभी भी नहीं चल सकता है। तो ये जी मोहसिन नकवी के हवाले से खबर थी। इसके साथ ही जी नजम सेठी का, बल्कि वो मुझे पहले खबर बताने वाला था जी कि नजम सेठी ने एक और दावा किया है कि नजम सेठी के मुताबिक नून लीग, वज़ीर-ए-आज़म और बड़े भाई ने फैसला किया कि जैसे पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी गेम खेली है हमें भी खेलनी चाहिए। हम तो बिल्कुल ही लेट गए हैं, हम थोड़ा अपना एस्केप रूट भी रखें। नून लीग पर बहुत तनकीद हो रही थी जिसकी वजह से वो बुरा और कमज़ोर महसूस कर रहे थे, इसलिए इन्होंने भी थोड़ा जो है वो रीअसर्ट करने की जो कोशिश है वो की और ये महमूद अचकज़ई वाला जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और पीपल्स पार्टी ने क्या कोशिश की थी, पीपल्स पार्टी ने जो थोड़ी सी स्पेस दी थी कराची में, लेकिन फिर उसके बाद जब उनके ऊपर दबाव एंड में आया ना तो फिर वो उन्होंने जो मुलाकात थी ना जो कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हैं जी उनसे तय थी, वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी साहब से, वो मुलाकात भी उन्होंने फिर मनसूख कर दी। लेकिन खैर उसके पीछे उनकी जो गेम थी वो उसको करने में वो कामयाब हो गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इनिशियल स्पेस मिली तो उसमें जी वो इतने ज़्यादा मुतहरिक हो गए कि जो जलसा था ना वो बाकी जनाब में करने में वो कामयाब हो गए और इसका अच्छा खासा जो प्रेशर है वो भी बना है। और अब जो 8 फरवरी है ना, 8 फरवरी से भी ये खासे घबराए हुए हैं और अगर नए इलेक्शन और मुस्ताफ़ी और इस चीज़ के ऊपर अगर इमरान खान साहब भी मान जाते हैं तो इनको एटलीस्ट ये चीज़ होगी कि अगर लेट से हम इलेक्शन हार भी जाते हैं ना तो फिर भी हमारे पास एक एस्केप रूट ये होगा जी कि हमारी तो खान साहब से डील हुई है कि ठीक है हम शफाफ इलेक्शंस करवा देते हैं, मुस्ताफ़ी भी हो जाते हैं, पिछला सारा कुछ भूल जाएं और आगे जो मामलात हैं वो अब चलाएं। तो देखें जी इस फार्मूले के ऊपर जब महमूद अचकज़ई मुलाकात करते हैं तो इमरान खान साहब की तरफ से क्या जो रिस्पॉन्स है वो आता है। आखिर में जी आपको इंटरनेशनल लेवल से भी ये खबर देता चलूँ, ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर ट्रंप डटा हुआ है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से रद्द-ए-अमल आ रहा है, इवन के फ़ौजें भी भेज दी गई हैं, तो इस पर ट्रंप ने ये क्लियर कर दिया है कि नहीं वो ग्रीनलैंड को तो अपने उसमें लेंगे और अगर किसी ने इस मामले के ऊपर रेजिस्ट की तो उन कंट्रीज़ के ऊपर भी जो टैरिफ है ना वो बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप की जानिब से ये धमकी दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है। ट्रंप कहते हैं जी कि ग्रीनलैंड पर हमारी हिमायत ना करने वाले ममालिक को टैरिफ देना होगा, एक तो वो ये कहते हैं जी। फिर इसी तरह से ट्रंप ने मजीद ये कहा है कि ग्रीनलैंड पर नेटो हमारे साथ मामलात कर रहा है, अमरीकी कौमी सलामती का तकाजा है कि ग्रीनलैंड हमारे कब्जे में हो क्योंकि ग्रीनलैंड के बगैर अमरीकी दिफाई हिकमत अमली में संगीन खिला रह जाएगा, ख़ास तौर पर मतलब है कि जो उनका डिफेंस सिस्टम है उस हवाले से। तो ये उसने ट्रंप की जानिब से जो है वो ये क्लियर कर दिया कि ग्रीनलैंड को तो हम अपने कब्जे में लेंगे और यूरोप जो है वो हमारे साथ मामलात कर रहा है लेकिन हम फिर उसके ऊपर टैरिफ भी बढ़ा देंगे और लेट से उधर से यूरोप भी डट जाता है और यहाँ से ट्रंप जो है वो भी अपने कब्जे में लेता है, तो फिर मेरे ख्याल से जो नेटो इतिहाद है ना वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और ये इतिहाद ख़त्म होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और क्योंकि दूसरी तरफ अब देखें जो कनाडा या दीगर भी कुछ कंट्रीज़ है ना वो चीन के साथ अपने जो मरासिम है ना वो बढ़ा रहे हैं। कनाडा के हवाले से ये खबर है जी कि कैनेडियन जो वज़ीर-ए-आज़म थे पहली मरतबा एक तो उन्होंने कितने दहाइयों बाद उन्होंने एक चीन का जो है वो दौरा वगैरह भी किया गालबन या उनसे मरासिम बनाए, तो बहरहाल अब उनसे जो तिजारत है ना वो की जा रही है और जो टैरिफ 100% हुआ करता था ना चीन की कुछ आइटम्स के ऊपर वो टैरिफ कम करके 49% कर दिया है।
तो एक तरफ अमेरिका तो टैरिफ बढ़ा रहा है, चीन के ऊपर भी बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि चीन जो दीगर कंट्रीज़ हैं ना, उनके ऊपर टैरिफ कम हो रहा है और वहाँ पर अपनी जो मतलब है कि सेल वगैरह वो वहाँ पर कर रहा है, इसलिए अमेरिका के टैरिफ का भी उसके ऊपर कोई असर जो है वो नहीं होगा। और इस तरह से खिते में अमेरिका इस तरह से तनहा रह जाएगा कि एक तरफ जो यूरोप नेटो इतिहाद ख़त्म होते ही यूरोप जो है वो अगर रूस या चीन वाली साइड पर चला जाता है, यहाँ पर ईरान के साथ जो है मशरिक़ी वस्ता वाली जो कंट्रीज़ हैं वो खड़ी हुई हैं, तो ट्रंप जो है वो पीछे फिर अकेला ही रह जाएगा। इवन कि उसके अपने जो हुकाम है उसे रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं। देखें इस पर आप मज़ीद क्या फैसले आते हैं। अगला हफ्ता बहुत ज़्यादा इस वाले से इंपॉर्टेंट होगा। जो भी चीज़ें होंगी जी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।